लेमरू थाना क्षेत्र के केयू बहार गांव से लापता एक युवती जीवित नहीं मिल सकी, लेकिन 3 साल बीतने के बाद उसका कंकाल पुलिस के हाथ लगा। पुलिस के द्वारा शुरू किए गए गुम इंसान खोज अभियान से इस मामले का खुलासा हुआ। इस दौरान ज्ञात हुआ कि प्रेमी युवक ने ही युवती की हत्या की थी और इससे पहले उसका गर्भपात भी करवा दिया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2020 के अक्टूबर महीने में ये घटना हुई थी। केयू बहार गांव में रहने वाली 20 वर्ष की असीमा बड़ा लापता हो गई थी। उसके घर नहीं लौटने पर परिजन जांच पड़ताल में जुटे। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्ष 2021 के जनवरी महीने में उसकी बड़ी बहन के द्वारा लेमरू थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस जांच में जुटी, लेकिन कोई नतीजा नहीं आ सका। मृतिका असीमा बड़ा, जिसकी गुमशुदगी अक्टूबर माह 2020 की थी और जिसपे उसके गार्जियंस, उसकी बड़ी बहन ने जनवरी 2021 में पुलिस टीआई लेमरू थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। और उस समय जो भी जांच पड़ताल हुई उसमें उस गुमशुदगी के बारे में निकाल नहीं हो पाया था। पिछले वर्ष पुलिस के द्वारा गुम इंसानों की खोज के लिए अभियान शुरू किया गया और सभी थाना चौकियों को निर्देशित करने के साथ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। इसी कड़ी में लापता युवती की खोज के लिए फिर से कार्रवाई की गई और प्राइम सस्पेक्ट युवक अंसेल्म लाकरा से पूछताछ की गई। इस दौरान युवती को गर्भ ठहरने और उसका अबॉर्शन किए जाने के तथ्य सामने आए। आगे की जांच पड़ताल में हत्या का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौके से कंकाल बरामद किया है। कोरबा पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है जिसमें गुमशुदा लड़कियों, खासकर कम उम्र की महिलाओं को लेकर जो संवेदनशीलता के साथ हम लोग खोजना शुरुआत किए हैं, उसी तारतम्य में अभी लेमरू टीआई ने जब इस केस पे छानबीन शुरू की तो जो प्राइम सस्पेक्ट उस समय था उससे जब फिर से एक बार पूछताछ शुरू की तो उसने एक नया तथ्य पुलिस को बताया कि लड़की प्रेग्नेंट थी। तो ये एक नया तथ्य पुलिस को निकल कर आया। तो फिर कंपाउंडर से बातचीत हुई, कंपाउंडर ने मतलब भी ये पुष्टि की। उसके बेस पे हमने उनके जो गुमशुदा लड़की थी उसके प्रेमी को फिर से बैठाया। फिर लड़के से जब हमने सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जब अक्टूबर में लड़की गायब हुई उसके उसी दिन लड़के ने उसकी लेमरू थाना क्षेत्र के एरिया में जंगल क्षेत्र में ले जाके उसका रस्सी से गला घोटा और फिर उसको खाई में फेंक दिया। उसकी निशानदेही पे कल फिर पुलिस पार्टी एफएसएल टीम के साथ जाकर वहाँ से मौका वारदात से मतलब नरकंकाल हमने जब्त किया है। बताया गया कि प्रेमी युवक की निशानदेही पर कंकाल बरामद का काम पुलिस ने किया। कंकाल के परीक्षण के लिए अब उसकी डीएनए जांच कराई जाएगी। हम उसको फॉरेंसिक जांच के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए उसको हम ऊपर भेज रहे हैं ताकि मृतिका का ही नरकंकाल है वो पुष्ट कर सकें। और आरोपी को अभी 302 के केस में फिर हमने अभी गिरफ्तार किया और अभी न्यायालय में रिमांड के लिए पेश करेंगे। पिछले वर्ष ही कोरबा पुलिस के द्वारा पूर्व एंकर सलमा सुल्ताना लश्कर की हत्या के मामले में जांच पड़ताल करने के साथ उसका कंकाल कोहरिया क्षेत्र से बरामद किया गया था और बाद में इस मामले की डीएनए जांच कराई गई थी, जिसमें सभी चीज स्पष्ट हुई है। इसके बाद पुलिस ने इसी अंदाज में दूसरा मामला हल करने का काम किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि हत्या की अनसुलझी गुत्थियों को आगामी दिनों में निराकृत कर लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।